जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएसके भंडारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में पूछे जाने वाले साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग पूरा करिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और ये सारे प्रश्न हैं आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के प्रीवियस प्रश्न है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की इनकी सबसे ज़्यादा संभावना है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट जरूर पसंद आएगा। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व है वो अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल बताओ, उसका आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा या कितना घट जाएगा। तो अगर लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका जो आवर्तकाल है वो 2% बढ़ जाएगा। यानी ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। तो बताओ उसका भार कैसा हो जाता है। तो जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिराई जाती है तो उसका जो भार है वो परिवर्तनशील हो जाता है। यानी 3 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान, तो कितना द्रव्यमान घट जाएगा, बढ़ जाएगा, कैसा हो जाएगा पात्र का। तो पात्र का जो द्रव्यमान है वो स्थिर रहेगा, यानी ज्यों क्यों त्यों रहेगा। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व, तो बताओ कैसा हो जाता है तांबे की गेंद को गर्म करने पर घनत्व। तो घनत्व है वो घटता है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बताओ क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो वायुमंडलीय दाब है वो घट जाता है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक, तो बताओ बर्फ का गलनांक कैसा हो जाता है दाब बढ़ने पर। तो बर्फ का जो गलनांक है वो घटता है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 8 है कि द्रव का घनत्व अधिकतम होने पर पृष्ठ तनाव, तो बताओ कैसा हो जाता है पृष्ठ तनाव। तो द्रव का घनत्व अधिक होने पर जो पृष्ठ तनाव है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि ताप बढ़ने पर द्रव की सयांता, तो बताओ कैसी हो जाती है द्रव की सयांता। तो द्रव की जो सयांता है वो घटती है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि ताप बढ़ने पर गैस की सयांता, तो बताओ कैसी हो जाती है गैस की सयांता। तो गैस की जो सयांता है ताप बढ़ने पर वो घटती है। गैस की सयांता है वो बढ़ती है ताप बढ़ने पर। यानी ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल, तो बताओ झूले का आवर्तकाल कैसा हो जाएगा। 11 का आंसर आपको बताना है। तो झूले का जो आवर्तकाल है वो अपरिवर्तित रहेगा, यानी बिल्कुल नहीं बदलेगा, जितना पहला था उतना बाद में रहेगा। डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि पानी से भरे एक बर्तन में जब बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर, बताओ बर्तन का जल स्तर कैसा हो जाएगा। चारों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो बर्तन का जो जल स्तर है वो अपरिवर्तित रहेगा, यानी बर्फ घुल जाएगा लेकिन जो जल स्तर पहले था वो ही रहेगा। यानी ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप, तो बताओ कैसा हो जाएगा वायु का ताप, ये आपको बताना है।
तो जो वायु का ताप है वो बढ़ेगा। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपके सामने है 14 है कि कमरे में रख के रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप तो कैसा हो जाएगा। जब हम अपने कमरे में फ्रिज खोल देते हैं तो उसका कमरे का तापमान, तो कमरे का तापमान है वो बढ़ जाएगा। यानी ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने, किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व, तो बताओ उसका चुंबकत्व कैसा हो जाता है। जब चुंबक को हम गर्म कर दें तो उसका जो चुंबकत्व है वो नष्ट हो जाता है। यानी ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि अर्धचालक में ताप बढ़ने पर, तो बताओ क्या होता है अर्धचालक में ताप बढ़ने पर। तो प्रतिरोध घटता है। यानी ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि जब किसी वस्तु को धनाभिषित किया जाता है तो वह, तो बताओ यह क्या खोता है और क्या प्राप्त करता है। जब वस्तु को धनाभिषित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन खोता है। यानी ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि जल में गैसों की विलयता ताप बढ़ने से, तो बताओ कैसी हो जाती है। 18 का आंसर, तो जो गैसों की विलयता है वो घटती है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान ये आपको बताना है। तो पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो घटता है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व, तो बताओ दूध का घनत्व कैसा हो जाता है। तो दूध से क्रीम को अलग करने पर जो दूध का घनत्व है वो बढ़ जाता है। यानी ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन, तो बताओ उसका आयतन क्या हो जाता है जब बर्फ पिघलती है। तो उसका जो आयतन है वो घटता है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा, तो बताओ कैसी हो जाती है गतिज ऊर्जा। जब वस्तु की चाल को हम आधा कर देते तो 1/4 रह जाएगी। यानी 22 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप, तो बताओ उसका ताप क्या हो जाता है। तो जब झरने में जल ऊंचाई से नीचे गिरता है तो उसका जो ताप है वो हो जाता है, बढ़ जाता है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि किसी पेंडुलम की लंबाई दोगुनी कर देने पर उसका आवर्तकाल, तो कितना हो जाएगा उसका आवर्तकाल, ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो उसका जो आवर्तकाल है वो √2 गुना बढ़ जाएगा। यानी डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है। यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पानी का तल, तो बताओ पानी का तल कैसा हो जाएगा, उठ जाएगा, घट जाएगा, वही रहेगा। 25 का आंसर तो वही रहेगा। डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि, तो कैसी होती दिन की अवधि। 26 का आंसर आपको बताना है। तो दिन की अवधि कम होती है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा, तो वस्तु की कुल ऊर्जा कैसी रहती है। स्वतंत्रता पूर्वक कोई वस्तु गिरती है तो उसकी जो कुल ऊर्जा है वो नियत रहती है। यानी सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़, तो बताओ छड़ कैसी हो जाती है। जब छड़ को हम रेशम से रगड़ते हैं तो छड़ धनाभिषित हो जाती है। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो इसका आकार, तो बताओ इसका आकार क्या हो जाता है 29 का आंसर। तो उसका जो आवेशित है वो सॉरी उसका जो आकार है वो बढ़ जाता है, बी ऑप्शन ऐसे प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि ताप बढ़ने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध, तो कैसा हो जाता है ताप बढ़ने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध, तो प्रतिरोध है वो घट जाता है, सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, तो कैसा होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान, ये आपको बताना है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है, ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि लोहे में जंग लगने पर उसका भार, तो उसका भार कैसा होता है, तो लोहे में जंग लगने पर जो उसका भार है वो बढ़ जाता है, ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं पर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।